we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और पाकिस्तान में भले ही अभी सीज फायर हो गई हो और पाकिस्तान इसमें खुद को जीता हुआ भी दिखा रहा हो, इसी बीच पाकिस्तान ने साल 2019 में हुए पुलवामा हमले में अपनी संलिप्तता को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान ने अब आखिरकार कबूल कर लिया है कि 2019 में उनकी भूमिका थी। उसका कबूलनामा अब खुद उसकी वायुसेना के टॉप अफसर ने किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल और जनसंपर्क निदेशक DGPR औरंगजेब अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलवामा हमले को टेक्निकल ब्रिलियंस यानी सैन्य चालाकी का मिसाल बताया। ये बयान सिर्फ पुलवामा ही नहीं बल्कि हालिया पहलगाम हमले में भी पाकिस्तान की भूमिका पर शक गहरा रहा है। औरंगजेब अहमद के इस बयान ने पाकिस्तान की सालों पुरानी कहानी को खारिज कर दिया, जिसमें वो बार बार कहता रहा कि उसका पुलवामा या किसी आतंकी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। If Pakistan's airspace, Pakistan's land, Pakistan's ADIZ and territorial waters, there's no compromise. There's no compromise. Pakistan's people, when they are threatened, their loss of life, loss of material, it cannot go unnoticed, cannot go like that. We owe it to our nation. And the pride and the trust the Pakistani nation has on our armed forces, we have always upheld it at all cost. At all cost. We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. Now we showed them our operational prowess and strategic guile and guide, and I think they should take heed. This is the best we can. पुलवामा आतंकी हमले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा कि हमने अपनी टेक्निकल ब्रिलियंस के जरिए उन्हें यह बताने की कोशिश की। इस दौरान औरंगजेब अहमद के साथ पाकिस्तान आर्मी के DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और नेवी प्रवक्ता भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान न सिर्फ पाकिस्तान की छवि पर बड़ा धब्बा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान के आतंकवाद को शह देने की नीति को भी सामने लाता है। बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिसमें सेना, एयरफोर्स और नेवी के 3 सर्विंग अधिकारी भी शामिल थे। इसके बाद भारत ने सीमित दायरे में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के लॉन्च पैड्स पर एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान सरकार ने हमेशा की तरह इस पर भी नकारात्मक रुख अपनाया और सबूत मांगे, लेकिन अब पाकिस्तान वायुसेना के सीनियर ऑफिसर के इस बयान ने न केवल पुलवामा बल्कि पहलगाम हमले में भी उसकी भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद के साथ मौजूदा DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये परमाणु वैज्ञानिक सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद के बेटे हैं, जिनके बारे में जानकारी है कि वो ओसामा बिन लादेन से मिले थे और अल कायदा को परमाणु तकनीक देने की कोशिश में शामिल थे। उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अल कायदा प्रतिबंध समिति द्वारा चिन्हित किया गया है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में 40 CRPF जवान शहीद हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को दोषी ठहराया था और कई बार पुख्ता सबूत भी सौंपे। पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया, लेकिन अब खुद उनके सैन्य अधिकारी ने स्वीकार कर लिया है कि पुलवामा हमले के पीछे इसकी सेना का दिमाग था। भारत ने इस हमले के बाद 26 फरवरी को ऑपरेशन बालाकोट के तहत पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश के सबसे बड़े आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर एयर स्ट्राइक की थी। इसमें 12 मिराज फाइटर जेट्स शामिल थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला करने की कोशिश की थी। इसी बीच भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने कुछ ही दिनों में अभिनंदन को रिहा कर दिया। औरंगजेब अहमद ने कहा कि अगर पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र, भूमि, जल या उसके लोगों को खतरा है तो कोई समझौता नहीं हो सकता, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी लोगों को अपने सशस्त्र बलों पर गर्व और भरोसा है, जिसे हम हमेशा हर कीमत पर बनाए रखते हैं। हमने पुलवामा में अपनी सामरिक प्रतिभा के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले में शामिल होने से लगातार इनकार किया है, जहां जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर ने अटैक किया था और CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस हमले को गंभीर चिंता का विषय बताया था,
लेकिन हमले में अपनी सेना की भूमिका से इनकार किया था। पाकिस्तान ने सबूत मांगे और भारत के आरोपों को नकार दिया, जबकि जैश ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तान सरकार ने कभी भी आधिकारिक तौर पर पुलवामा हमले में अपनी संलिप्तता स्वीकार नहीं की, लेकिन कैमरों की चकाचौंध के सामने औरंगजेब ने ये कबूल कर लिया जो सालों के दबाव के बावजूद नहीं हो सका था।